सभी यंत्र जो कि महत्वपूर्ण हैं, इन सभी यंत्रों का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सिंचाई निगरानी और स्वचालन उपकरण के माध्यम से कुशल उत्पादक और टिकाऊ कृषि संभव हो पाएगी और इसी उद्देश्य के साथ ये सभी यंत्रों का निर्माण किया गया। इसकी संपूर्ण जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। उन्नत कृषि यंत्रों में किसान ड्रोन, मल्चर, श्रीडर, रोटावेटर, सुपर सीडर, पावर हीरो, ऑनियन प्लांटर, मल्टी क्रॉप प्लांटर, स्ट्रॉ मोवर, ट्रैक्टर इत्यादि सम्मिलित हैं। ट्रैक्टर का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे किसान भाई और उनको और समृद्ध बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। एक भव्य प्रदर्शनी जिसमें जो यंत्र उपयोग में लाकर फसलों को और अच्छे से उगाया जा सकता है और किसान भाइयों को और समृद्ध बनाया जा सकता है। इसी क्रम में जो यंत्र हैं इनका अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। वो 4 हो जाएंगे, उसके बाद ही होगा। वहाँ करने जाएंगे तब आप जब यहाँ रिमोट से हो रहा था यहाँ करने जाएंगे। यहाँ कब जा रहे हैं? मुझे इसी जानकारी कि यहाँ जाएंगे, आप देख लेंगे, रिमोट से ही करेंगे। अच्छा, बस मुझे मिनट्स में बता देता हूँ। रिमोट से जो करेंगे ना, यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण होगा, उसी में लेना है। उसी में ठीक है। 8 है टोटल, 4 शायद आपको बताएंगे ना, 4 ये है। क्या है वो मैंने एक बार आज का दिन ऐतिहासिक अवसर है। कृषि उद्योग समागम 2025 राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं और एक भव्य प्रदर्शनी हमारे किसान भाइयों को और समृद्ध बनाने के उद्देश्य के साथ लगाई गई है और इसी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे यंत्रों का अवलोकन किया जो कि किसान भाइयों को समृद्ध और सशक्त बनाएगी। किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी उन्नत कृषि तकनीक और इन्हीं उन्नत कृषि तकनीकों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और जिसमें आपको बता दें ड्रिप एवं स्प्रिंकलर का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। ड्रिप सिस्टम द्वारा जल में घुलनशील उर्वरकों के उपयोग करने की विधि आदि का प्रदर्शन किया जा रहा है और ये जानकारी जुटाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि निरंतर जल की एक एक बूंद को सहेजने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जल गंगा संवर्धन अभियान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और जल को संरक्षित रखने के लिए, जल के संवर्धन के लिए इस अभियान का आगाज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रदर्शनी में माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं। इन्हीं स्टॉल्स में ग्रीन एवं नेट हाउस का वर्किंग लाइव मॉडल भी प्रस्तुत किया गया है। ग्रीन हाउस के माध्यम से किस प्रकार से इन सब्जियों को, इन फलों को उगाया जाता है और विभिन्न प्रजातियां फलों की, सब्जियों की उगाई जाती हैं जिसमें आम और अमरूद बहुत खास हैं और ऐसे ही फसलों को प्रस्तुत किया गया है इन स्टॉल्स के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक स्टॉल पर जाकर इन फसलों के द्वारा किस प्रकार से अनाज को उगाया जाता है, कौन सी तकनीक के माध्यम से और सुगमता से इन फसलों को उगाया जा सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी जुटा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है हमारे किसान भाइयों के लिए और उनको उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ उन्नत कृषि तकनीकों की
जानकारी भी स्टॉल्स के माध्यम से दी जा रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से किस प्रकार से सब्जियों को, फलों को, फूलों को उगाया जाता है, इसका एक लाइव मॉडल बनाया गया है, सजीव मॉडल बनाया गया है और इन सजीव मॉडल के माध्यम से पूरी जानकारी भी दी जा रही है। और उदाहरण के तौर पर जो हमारे किसान भाई हैं इन पूरी तकनीकों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे वे अपने खेतों पर इन्हीं तकनीक को अपनाएं और जिससे उनकी फसल और अच्छी हो सके। आधुनिक यंत्र, सरकारी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी इन स्टॉल के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही में मंदसौर का एक जिला एक उत्पाद लहसुन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और लहसुन की ग्रेडिंग एवं पीलिंग मशीन को भी प्रस्तुत किया गया है। किस प्रकार से लहसुन की ग्रेडिंग की जाती है और पीलिंग की जाती है, मशीनीकरण के द्वारा किस प्रकार से इसे किया जाता है। हर्बल उत्पाद का प्रदर्शन भी किया गया है। हर्बल उत्पाद के उपयोग के लिए निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी सभी भारतवासियों को प्रेरित करते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के उपयोग के लिए भी प्रेरित करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और इन सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो उत्पाद हैं इसका भी अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। हाइब्रिड बीज जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया है। और ये सभी स्टॉल्स हमारे किसान भाइयों के लिए लगाए गए हैं, जिससे वे जानकारी जुटाकर अपने खेती को, अपने कृषि को और बढ़ावा दे सकते हैं और सशक्त बना सकते हैं। पशुपालन के अंतर्गत सांची दुग्ध उत्पादन को भी प्रस्तुत किया गया है और जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि अब न सिर्फ खेती बल्कि विविध स्वरूप में हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी आर्थिक आय को बढ़ा सकते हैं, पशुपालन करके, मत्स्य पालन करके, डेयरी व्यवसाय करके और एकीकृत कर समावेशी कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि एकीकृत कृषि को समावेशी रूप से कृषि को बढ़ावा देने के लिए सम्मिलित किया जाए। और इसी क्रम में इस भव्य प्रदर्शनी के माध्यम से यंत्रों को प्रस्तुत किया गया है, तकनीक को प्रस्तुत किया गया है और ये जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये किसान मोर्चे के और जो भी कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये आगे की जो डी के पास में है इनमें बिठाने की व्यवस्था करें और नाहर सिंह जी जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं उनको लेकर आगे आए आप। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शनी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, हाइब्रिड बीज, पशुपालन के अंतर्गत सांची दुग्ध उत्पाद, गौशाला उत्पाद, गौ संवर्धन के लिए भी निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी जन जन को प्रेरित कर रहे हैं और इसी क्रम में गौशाला बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो हमारे किसान भाई हैं वो डेयरी व्यवसाय को भी अपना सकते हैं अपने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए और इसी क्रम में गौशालाओं में जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसकी भी प्रस्तुति स्टॉल के माध्यम से की गई है। मत्स्य पालन भी एक जरिया है जिससे किसान भाई आर्थिक सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मॉडल ऑफ बायो फ्लॉक्स एंड टेंड, पुनः परिसंचारण, जलीय कृषि प्रणाली, केज कल्चर का प्रदर्शन, रसायन एवं जैव उर्वरक, पौध संरक्षण, दवाओं का प्रदर्शन और टेक्नोलॉजी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे किसान भाइयों को और स्मार्ट बनाया जा रहा है तकनीक के माध्यम से और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं क्योंकि तकनीक के माध्यम से जो हमारा कार्य है वो सरल और सुगम बनता है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, GIS के माध्यम से और इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड स्मार्ट फार्मिंग डिवाइस भी बनाए गए हैं जिनको इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया है और ये जो डिवाइस होते हैं वो बहुत खास होते हैं। हमारे जितने भी किसान भाई और बहनें हैं, पुनः मैं निवेदन करूंगी कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं।
आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। कृषि उद्योग समागम 2025 को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और कुछ ही पल में भी हमारे साथ इसी मंच पर होंगे। उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको तकनीक से जोड़ा जाए, उनको यंत्रों की जानकारी प्रदान की जाए, क्योंकि इन यंत्रों के उपयोग से जो कृषि है वो और समृद्ध हो सकती है, आपका समय बच सकता है और फसलों का उत्पादन और अधिक से अधिक हो सकता है। तो निरंतर किसान भाइयों को समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उन्हीं की सोच के कारण आज कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया गया है और इस भव्य प्रदर्शनी में कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जा रही हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को सरलता प्राप्त हो सके, सुगमता प्राप्त हो सके किसानी में। हमारे जितने भी कृषक भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी सम्मानीय अतिथिगण हैं, आप सभी का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। व्यवस्थित रूप से आप सभी अपने स्थानों पर विराजमान हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई हैं। विभिन्न जिलों के द्वारा भी उनके स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। जबलपुर, नीमच, झाबुआ, आगरमालवा, नरसिंहपुर द्वारा स्टॉल्स लगाए गए हैं और वहाँ जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जैविक खेती से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनको प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक खेती से भी जो उत्पाद बनाए गए हैं, जिसमें सब्जियां, श्रीयन इत्यादि शामिल हैं, इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो हमारे किसान भाई हैं, बेहद प्रसन्नता पूर्व इन सभी उत्पादों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री प्रदान कर रहे हैं। माइक्रो ड्रॉप इरिगेशन के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, इस तकनीक के माध्यम से अब हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा फसल उगा रहे हैं, एक एक पानी की बूंद को सहेजते हुए। और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत जो उत्पाद बनाए गए हैं, इन सभी उत्पादों का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये सब किसान भाइयों का ही परिश्रम है, जो मेहनत है, जिनके माध्यम से ये उत्पाद बनाए जाते हैं। और अब शासन की जो योजना है किसान भाइयों को सीधे बाजार से जोड़ने की, और जिनके लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है, तो किसान भाइयों को हर रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में जो प्रदर्शनी लगाई गई है, विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहीं पर जो उत्पाद हैं, एक एक उत्पाद का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अनुपम विचारधारा, विकसित भारत की जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसी परिकल्पना को सिद्धि तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो 4 वर्ग हैं, युवा, नारी, गरीब और किसान भाई, इनको ध्यान में रखते हुए, खासकर जो किसान भाई जो कि आर्थिक सशक्तिकरण किसी भी राज्य को प्रदान करते हैं, किसी भी देश को प्रदान करते हैं, और इसी उद्देश्य के साथ कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया गया है। एक भव्य प्रदर्शनी, जिसमें हमारे जो किसान भाई हैं उनके द्वारा भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, विभिन्न विभागों द्वारा और विभिन्न जिलों द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई गई है। जिले स्तर से हर्बल उत्पाद, फसलों के उन्नत बीज, हाइड्रोपोनिक पद्धति का प्रदर्शन, रतलाम की वाइनरी उत्पादों का प्रदर्शन भी इस एग्जीबिशन के माध्यम से किया गया है। और गौ माता, जो कि बहुत ही प्रिय है, और हम सभी को ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर अपने मनोहर प्रयासों से गौवंश को संरक्षित रखने के लिए प्रयासरत हैं। जोरदार तालियां एक बार हम बजा दें गौ माता की।
आवाज मंच तक गूंजनी चाहिए, क्योंकि गौवंश को संरक्षित रखने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जो किसान भाई हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है गौ माता। और इसी क्रम में गौ माता के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। कुछ ही पल में वे हमारे बीच होंगे। किसानों का पसीना देश की तरक्की का आधार, किसानों की मेहनत देश की खुशहाली का सार है। कृषि से ही रोजगार देश के लोगों को मिलता है। कृषि से बदलता है प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भी स्वरूप। तो कृषकों का महत्वपूर्ण योगदान है प्रदेश को आगे बढ़ाने में, और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का ये नवाचार है। कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया जा रहा है और प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। जिले के कृषकों द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें एक एक स्टॉल का अवलोकन करते हुए और जैविक खेती के माध्यम से, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से किस प्रकार से फलों को, सब्जियों को उगाया जाता है उनको प्रस्तुत किया गया है। और जो तकनीक है, जो शासन और प्रशासन का सहयोग प्राप्त होता है, उसकी संपूर्ण जानकारी इन स्टॉल्स के माध्यम से दी जा रही है। और अब पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है किसान भाइयों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंदसौर में एक बेहद खूबसूरत सी जैकेट, जो कि हमारी पारंपरिक जैकेट है, उसको भेज करके, और बांस से बनी हुई डलिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सीतामऊ जिला मंदसौर में आयोजित कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन से सीधी तस्वीरें आपके टीवी पर। ओम जी, माननीय ओम जी सकलेचा छूट गए थे, मेरे अभिन्न मित्र जावत के पूर्व मंत्री और ओम सकलेचा जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आपका उद्योग धंधे, उन्नत कृषि, नई तकनीक, नए प्रकार से सोचना और अपने बच्चों के लिए स्कूल में लैपटॉप, स्कूटी, डिजिटल बोर्ड, पता नहीं कितने प्रकार की कल्पना है। और भारत तो छोड़ो, जापान तक यहाँ के युवाओं को पहुंचाने का आप काम करते हैं। मैं आज इस नवाचार से भरे मंच पर, कितने प्रकार का विविधता वाला ये मंच है, यहाँ जितने अच्छे से प्रकार से सोच सकते, मैं अपने कृषि विभाग के सारे अधिकारी, उद्योग विभाग के सारे अधिकारी और इनके साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, जो आपके पूर्व कलेक्टर भी रहे हैं, पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करो इस नाते से। सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से, वैसे तो पुराने जमाने में मेले ठेले लगते थे, उस मेले के अंदर प्रदर्शनी लगती थी और मेलों के माध्यम से वो जानकारियां पहुंचती थी। ये क्रम थोड़ा टूटा है, छूटा है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमारा पूरा देश एक नई करवट लेके उठ रहा है। पूरी दुनिया अब भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। हम सब जानते हैं, माननीय विधायक जी यहाँ हैं, पानी, खेती, उद्योग, इन व्यवस्थाओं के लिए जो ध्यान देना चाहिए था, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आम आदमी हमारा मध्य प्रदेश तो परमात्मा की दया से कई कारण से अत्यधिक भगवान के प्रति आभार मानता है। कौन सी चीज मध्य प्रदेश में नहीं है? नदियों का मायका है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जितना भाग्यशाली मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर सभी नदियां, जो केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर आज गंगा की धारा भी अगर अपनी ताकत के साथ बह रही है, जमुना की धारा भी अगर ताकत के साथ बह रही है, तो हमको मालूम है उसकी ताकत में अंदर हमारी चंबल मैया की ताकत छिपी हुई है। जोरदार अभिनंदन करो चंबल मैया के लिए। हमारे लिए, हमारे यहां कोई बर्फ का बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई हिमालय का पहाड़ हमारे यहां नहीं है,
लेकिन यहाँ की वन संपदा, यहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक व्यवस्था, इसके कारण से सभी प्रकार के अंदर जल की जितनी बड़ी राशि मध्य प्रदेश से जाती है इतनी कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ के किसानों के लिए जब ये मैं बात करूंगा तो हमारे मित्र कहते हैं भाई आप ये राजनीति की बात क्यों करोगे। अरे मैं किसानों के बीच अपनी सही बात नहीं रखूंगा तो अन्याय होगा। आप बताओ, ये खेती वाले किसान जितने यहाँ बैठे, किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिली कि नहीं मिली है? अगर मिली है तो ताली बजा के बताओ। ये किसान सम्मान निधि नहीं है, ये आपकी उस सूरज देवता को आंख से आंख मिला करके पसीने की बूंदें निकालते हुए धरती माता के साथ सबकी जिंदगी में दो रोटी के प्रबंधन करने के लिए ये आपकी एक तरह से उस मेहनत का सम्मान निधि है। इसलिए कृषि सम्मान निधि आपको देते हैं। जब आपकी तरफ हम देखते हैं तो इतिहास देखते हैं 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा सिंचाई का केवल 7 लाख हेक्टेयर था, केवल 7 लाख। और बिजली, ये नर्मदा सागर डैम, गांधी सागर डैम, अरे कहां कोई तकलीफ थी, लेकिन इनके बारे में विचार नहीं कर रहे थे। ये तो नदी किनारे प्यासे चंबल वाले अपने लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब मंदसौर नीमच जिले में कोई खेत खाली नहीं रहेगा, सबको पानी देने वाले हैं। चंबल माता के माध्यम से सबको जब पानी देने वाले हैं आपकी खेतों के अंदर, बिजली आपको पर्याप्त मिल रही है, तो आने वाले समय में आपकी खेती से और आमदनी अच्छी होना चाहिए। खेती के अंदर उन्नत से उन्नत प्रकार के बीज लगाकर, जैसे अभी हम सब अपने खेत में मान लो गेहूं करते हैं, सोयाबीन करते हैं, और आप तो औषधि फसल करते हो मंदसौर नीमच के अंदर, जो पूरे प्रदेश और देश में नहीं होता है वो आप करते। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपके मंदसौर नीमच के किसानों के लिए। जितने उन्नत प्रकार से आप अश्वगंधा, तुलसी, धोली मूसली, क्या क्या नहीं उगाते हो आप, लोग पता नहीं, कल्पना नहीं करते हैं। वो सब अपने मंदसौर नीमच के अंदर होता है। लेकिन अपनी खेती के बलबूते पर अपनी समृद्धि की इबारत भी लिखते हो, तो सरकार की जवाबदारी है कि हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए आज की तकनीक के आधार पर जो हो सकता है वो सब करोगे। इसलिए एक से बढ़कर एक, हम सब जानते हैं जब गेहूं करने के बाद पराली, अर्थात वो अपने भूसे के बाद बचने वाले गेहूं का जो अंश बचता है, जो हमारे यहाँ खापे भी बोल लेते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, फाचा, फाचा, फाचा। अब वो फाचा बोलो, खापा बोलो, पराली बोलो, ये तो सब गेहूं का बचा हुआ कचरा ही। लेकिन अब क्या करें, खेती अच्छी हो रही है, सरकार की व्यवस्था में आपको और समृद्ध करना है। जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता आग लगाने का, अगली फसल हमको करना है और वो खापे खत्म ही नहीं हो रहे तो आग लगा लेते। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इससे माफी मांगो। अगली बार अपने खेत के अंदर के सारे ऊर्जा के जो जो तत्व हैं, धरती तो हमारी माता है, हमारे खेत से हमारा परिवार पलता है। ऐसे में जाने अनजाने आग लगा करके खेती की ताकत को कमजोर नहीं करना है। इसलिए हम मशीनें लेकर आए हैं और मशीनों की कीमत जो दिख रही वो तो दिखेगी, उस पे भी अनुदान देने वाले हैं। एक एक किसान के खेत में अब जो लगे वो खाद बन जाए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। इस प्रकार से हमको खेती करना। नरवाई जलाना जो कहते हैं, आजकल पूरे दुनिया में डिजिटल जमाना है। आप अपने गांव में, खेत में कहीं भी आग लगाओगे, ऊपर से सैटेलाइट से आपका फोटो आ जाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इतने सारे स्टॉल लगे हैं, एक से बढ़कर एक स्टॉल लगे, कितना अच्छा लगता है। कोई 1 हार्स पावर का ट्रैक्टर हमने तो पहली बार देखा,
1 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर नरवई को अपने में ही दबाने की मशीन, अपनी बोने के लिए छोटे छोटे खेत में, सब्जियों के छोटे छोटे खेत में कितने अच्छे प्रकार से कितनी प्रकार की व्यवस्था है। और हर व्यवस्था के ऊपर हमारी सरकार ने कहा जो भी जरूरत पड़ेगी, जितना अनुदान देना पड़ेगा देंगे, लेकिन किसानों के लिए वो सब करेंगे जो सरकार कर सकती है। किसानों की जिंदगी अच्छी बनाना, किसानों की जिंदगी जब अच्छी बनाना है तो हमारे लिए अपने देश की तकनीक, विदेश की तकनीक, आपकी जुगाड़ की तकनीक, एक मेरे को बता रहे थे, क्या बताया उनने, वो कौन सा 10 लाख 11 लाख का पूरा ग्वालियर के मेले में एक वो ट्रैक्टर देख के आए थे, उसके माध्यम से वो दवाई छिटकना, खेत की लेवलिंग करना। हमारा मंदसौर का बहादुर एक जवान मिला, उसने 1 लाख में पुराने ट्रैक्टर में वो सब फिट कर लिया जो 11 लाख में मिलता था। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे नए दिमाग चलाने वालों के लिए। मंदसौर के, नीमच के हमारे किसान कोई कम पड़ते हैं क्या? मैं आज आपको बधाई भी देना चाहता हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज के समय में खेती की फसलों की अच्छी कीमत देने के साथ साथ खेती से कारखाना और कारखाने से आपकी समृद्धि, प्रदेश की समृद्धि, ये सिलसिला होना चाहिए। आज आप देखो 55 साल में कांग्रेस ने 500 रुपए कुंटल बढ़ाए केवल। 1956 में 94 रुपए कुंटल था गेहूं, मान के चलो 100 रुपए था। और जब दिग्विजय छोड़ी तो केवल 500 बढ़ा के 600 रुपए कुंटल था। आज से ले गेहूं, लेकिन अभी 2600 रुपए खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे हैं? बताओ आप कौन सा टोल काटा? जोरदार ताली बजा के बताओ अगर मैं जो गलत कह रहा हूं तो सही बताओ। 2600 रुपए कुंटल, हमारा 20 साल में 2000 रुपए कुंटल। लेकिन चिंता मत करना, यही हाल रहा। 5 साल में 3000 रुपए कुंटल से ज्यादा का गेहूं का भाव आपके लिए करने वाले हैं, आपके लिए। ज्यादा देर नहीं लगने वाली है, अभी तो 1.25 साल हुआ है, लेकिन 3.5 साल बाकी है। आपकी केवल गेहूं की कीमत नहीं, अभी खेत में गेहूं के 1 बीघा में बंसीलाल जी कितना गेहूं होता है? 10 से 12 कुंटल। अगली बार अपने खेत में अच्छे बीज लगा करके, अच्छे से खाद दे करके हमारा प्रयास रहेगा 1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं होना चाहिए। 50 कुंटल। आप अपने आप के ऊपर अंदर की आत्मा जागृत करो। नई व्यवस्था, नए प्रकार के समय के साथ आप, मैं जो कह रहा हूं आश्चर्य नहीं है। अभी सोयाबीन होता आपने 3-4 कुंटल, लेकिन इजराइल का बीज लाओ, इजराइल के अंदर 1 बीघा के अंदर उनकी खेती होती है 30 कुंटल। जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? उनके यहाँ बीज उन्नत प्रकार का होता है। अब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उनके यहाँ बरसात में 7 इंची बारिश होती है, हमारे यहाँ 35-33 इंची बारिश होती है। हमारी भी खेती है, उनकी भी खेती है। आपको अटपटा भले लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में
जिस प्रकार से जो हो सकता है, आप उन्नत खेती अपना करके, उन्नत खेती के आधार पर खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने का ये अभियान हमारा चला हुआ है। अपनी छोटी छोटी फसल, आप बताओ टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर कई बार गरीब आदमी, किसान आदमी अब क्या करे, मजबूरी में फोकट में बांटता था। हमारा प्रयास है आने वाले समय में किसी की भी फसल फालतू नहीं जाना चाहिए, सबको प्रोसेसिंग के माध्यम से यही खरीदने का प्रयास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो जोरदार ताली बजाओ, हमारे किसान बढ़ेंगे। अपने यहाँ जो फसल आप कर रहे हो कुछ नहीं है, 10 लाख की एक मशीन आती है और टमाटर सुखा करके उनका पाउडर बना लो। पाउडर बना करके आप जब मैं आज बड़ा अच्छा लग रहा था कि किसानों ने प्याज का पाउडर, कभी सोचते थे प्याज ऐसा मारे मारे फिरते थे, ज्यादा हो जाते थे, लेकिन आजकल टमाटर, प्याज, लहसुन, ऐसी सारी फसलों की आजकल आज के समय में उनको संभाल के रख करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ऐसे कई प्रयोग करने की आवश्यकता है। मैं तो जब देखता हूं स्ट्रॉबेरी, कभी सुना नहीं था, आजकल खेती में स्ट्रॉबेरी, आपके यहाँ बड़े पैमाने पे संतरा की खेती होती है, मौसम्बी की खेती होती है, होती कि नहीं होती है? और हमारा संतरा नागपुर के नाम पे बिकता है, कैसा आश्चर्य है। अरे वो मंदसौर नीमच के नाम पे बिकना चाहिए, बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? मेहनत तो हम करें, खेत बगीचे हमारे, और हमारी फसल अगर कहीं भी जाती है, नागपुर भी हमारा है, लेकिन वाकई में जहां की फसल वहां का आनंद होना चाहिए। इसलिए एक नहीं कई प्रकार के, आज समय बदल रहा है, मंदसौर के अंदर आने वाले समय में हमने तो कहा है कि जितने प्रकार के नए काम हो सकते हैं, एक तरफ जब हम उद्योग धंधे बढ़ा रहे हैं, आपके यहाँ सीमेंट प्लांट 3,500 करोड़ का, जोरदार अभिनंदन करो। मंदसौर नीमच के अंदर उद्योग धंधों की मालिका बढ़ा रहे हैं, लेकिन उद्योग धंधे तो तब अच्छे लगे जब हमारे स्थानीय किसान भी लगाए, किसान की भी आमदनी बढ़ना चाहिए, और यहाँ के किसान अपनी फसल का सही दाम लेकर के दुनिया में कहीं भी जाए, उनकी अपनी इज्जत होना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार कई प्रकार के काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंदाज लगा लो, अभी हमारी पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से अपने राज्य के अंदर यहीं इसी मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, ये 13 जिलों के अंदर एक साथ पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से सारे किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। आप जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा संकल्प है। ये सारे के सारे जिलों में निवेदन है, कोई तकलीफ आए, कोई घर में काम आए तो आप अपने लिए भले ही थोड़ा सा कर्जा लेना, लेकिन अपनी जमीन मत बेचना, खेती की जमीन मत बेचना। ये पीढ़ियों के बाप दादा की पहचान है, इसको बचा के रखना है। धरती हमारी माता है और खेती हमारे बाप दादाओं के समय से हमको अमूल्य धरोहर दी है। खेती के बजाय तकलीफ आए तो भले ही मकान गिरवे रख दो, दूसरा काम कर लो, लेकिन जमीन बचाना, लेकिन जमीन बचा करके जमीन से ज्यादा निकालना, अच्छी से अच्छी खेती करना पूरी जिंदगी। और ये जो फालतू खर्चे में अगली पीढ़ी को, बाल बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, उद्योग धंधे डलवाओ, अच्छे से अच्छे काम कराओ। सरकार आपके साथ खड़ी है। मुझे अच्छा लगता है, अपना राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है। पिछले समय नीति आयोग ने जो आंकड़े दिए, सबसे तेज गति से विकास करने वाला कोई राज्य है
तो मध्य प्रदेश है, हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश ने अपनी जो गति पकड़ी है एक एक करके, और अब तो आने वाले समय में आपके खेत के अंदर भी आपको रात में पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन में ही पानी पिला लेंगे बिजली से। और बिजली के ऊपर भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, कृषि मंत्री जी बैठे हैं कि 90% 10 लाख का पंप 10% आप जमा कराओ, हम आपको अपने लिए खेती बाड़ी के लिए पंप के लिए पैसा सरकार देगी। 10% 5 हार्स पावर के लिए, 3 हार्स पावर के लिए, 2 हार्स पावर के लिए, हमारे किसानों के लिए आने वाले समय में जो खेती कर रहे हैं सबको बिजली अपनी खुद की, आपके लिए बिजली फ्री, और जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा बिजली करोगे तो सरकार आपसे खरीदेगी और आपको पैसे भी देने वाली है। यह योजना हम लेकर के आए। आपको बिजली का बिल नहीं भरना, केवल मीटर लगेगा आपकी अपनी खेती के लिए। 3 साल के अंदर 32 लाख सोलर पंप के माध्यम से धीरे धीरे करके एक एक किसान को अपने खेत में सोलर पंप देंगे। आप अपने कृषि पंप चलाओ, घर में जलाओ, वहां खेत के ऊपर कोई कमरा हो वो आप करो, आपकी बिजली आपको बनाना है, बिजली में आत्मनिर्भर बनाना है। उतना ही नहीं, आने वाले समय में आपकी दूध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाते हुए, गोपालन को बढ़ाते हुए हमने योजना बनाई है कि ये जो गाय माता है, जगह जगह अपने आवारा खेत अच्छे हो गए, अब सिंचाई बहुत हो रही, तो जो आवारा, लावारिस, अपाहिज गाय माता है, इनको शहर के अंदर बड़ी गौशालाओं के अंदर या पंचायत भी गौशाला बनाएगी तो हम 20 रुपया के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देने वाले। 40 रुपया प्रति गौमाता। अरे गाय से हमारी संस्कृति है। गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। हमारी खेती भी अच्छा होना चाहिए, वो गौमाता को भी पालना चाहिए, लेकिन केवल गौशाला में नहीं। अब जिनको अपने घर में गाय भैंस अगर पालना है तो 25 गाय भैंस अगर आप रखोगे तो 25 गाय भैंस के आधार पर अच्छा दूध उत्पादन कराने के लिए 25% की सब्सिडी हम आपको भी देने वाले हैं। घर घर गाय पाले लो, और गाय का दूध ही खरीदेंगे, भैंस का भी खरीदेंगे। जो हमारे अपने भाई बंधु दूध उत्पादन में मदद करना चाहते, अभी देश के अंदर मध्य प्रदेश 9% दूध उत्पादन करता है, लेकिन 9% को हमको 20% तक ले जाना है। कितने परसेंट तक ले जाना है? तो 20% तक ले जाने के लिए आप 200 तक गाय भैंस पालोगे, 8 यूनिट तक रख सकता है एक किसान। आपके पास जमीन है तो हम आपको उसमें भी मदद करने वाले हैं। अरे ये तो देश की पहचान, प्रदेश की पहचान दूध और दही से तो होती है। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ऐसे में अपने गोपाल कृष्ण के लिए जयकारा लगाओ, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे यहाँ गाय पालन नहीं होगा, गोपाल नहीं होंगे तो कौन होंगे? हमारे अपने आराध्य है। जब प्रभु राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण क्यों नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोले आल की पाल की। तो हमारे अपने परिवार के अंदर दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, खेती अच्छी करने के लिए, बागवानी अच्छी करने के लिए, और अब तो अच्छे पानी के बलबूते पर जगह जगह बागवानी करने के लिए भी, फलोद्यान करने के लिए भी हमारी सरकार मदद करने को तैयार है। अपने यहाँ पर अच्छे बाग बगीचे लगाओ, अच्छे से अच्छे जेन इरिगेशन, और दुनिया भर के लोग यहाँ आए हुए हैं। आप तो वैसे ही संतरा मौसम्बी की करते हैं, आजकल तो और अच्छे अच्छे फलों की खेती भी हो रही, इसमें भी अनुदान हमारी सरकार देने वाली है। हर एक खेत के एक एक इंची जमीन किसान अपनी जिंदगी के लिए बेहतर करे, इस पे प्रयास करने की जरूरत है। इसलिए हमने कहा एक जनपद में एक वृंदावन गांव बनाएंगे। वृंदावन गांव मतलब उन्नत किसान, अच्छे से आबाद जिंदगी, स्कूल कॉलेज व्यवस्थाएं
सुव्यवस्था में बदले। इसलिए आदर्श गांव वृंदावन गांव ये हमारी सरकार ने तय किया और सरकार के माध्यम से आपके यहाँ भविष्य में सबकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो अभी तो एम्बुलेंस हमने सुनी थी, आती ना एम्बुलेंस 108 में। अब आने वाले समय में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई घटना ऐसी हो जाए, हॉस्पिटल में आपके मंदसौर में बीमार है, नीमच में है, सीतामऊ में, गरोठ में, उज्जैन में, इंदौर में, कहीं पे भी, और उसको बड़ी जगह ले जाना है और आदमी के पास पैसे नहीं है, जान बचाना है, तो हेलीकॉप्टर से भी उसको ले जाने की व्यवस्था कर रहा है एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। यह सरकार उसका पैसा देने वाली। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे हमारा सगा संबंधी है, पैसा नहीं है तो क्या हो गया? ये भाजपा की सरकार है या आपकी सरकार है? जो गरीबों के लिए हो सकता है, जो किसानों के लिए हो सकता है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये हमारा सबका संकल्प है। हमारे यहाँ पर अपने वर्तमान के समय में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, इस माहौल को और बनाए रखना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पशुपालन की, गौशाला की, तो चीता भी मुझे याद आ रहा है। गांधी सागर में चीता छोड़ा है, यहाँ के लोग टाइगर और पालते चीता। ये हमारा अपना नीमच मंदसौर का इलाका पूरे एशिया से गायब हो गया था। कितना अच्छा लगा उस दिन गांधी सागर के पास, कौन सा था मारू जी, रामपुरा के पास, कौन सा, बस्सी बावड़ी। अब बस्सी बावड़ी थोड़ी रुकेगा, वो तो सारी बावड़ी पार करेगा। जब अपना यहाँ वन्य संपदा की बात करते, अरे हमारी संस्कृति तो चींटियों को भी आटा दे करके, गाय और कुत्ते की रोटी दे करके, तब तक उनको नहीं दे तब तक अपना पेट नहीं भराता है। हमारी संस्कृति इतनी महान संस्कृति, ऐसे में हमारा सबका फर्ज है कि हमारे आसपास भी अगर वन संपदा है तो उसमें सारे जीव जंतु होना चाहिए। ऐसे पूरे एशिया से चीते गायब हो गए थे। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो हमने योजना बनाई, पूरे दुनिया में चीते पुनर्बसाहट के आधार पर इस योजना में सफल नहीं हुए। एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां जितने लाए थे उससे डबल हो गए। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस भावना के लिए। यही तो जियो और जीने दो की भावना है। इसके अलावा क्या है? हमारे माध्यम से आने वाले समय में ये जो केवल चीता अभयारण्य नहीं बना, भविष्य में आपके घर पे भी होम स्टे अर्थात पर्यटक आएंगे, आपके मकान में अगर 2 कमरे एक आधा और बना लेना, लोग रुकेंगे, उसको किराया देंगे, आप जो खाओगे पियोगे उसको खिलाओ पिलाओ। वैसे भी मेहमान भगवान बराबर होता है, लेकिन आमदनी बढ़ना चाहिए, सब प्रकार से बढ़ना चाहिए। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, उद्योग धंधों को बढ़ावा देते हुए, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देते, हमारे लोगों की आमदनी बढ़ना चाहिए। जितनी बढ़ा सकते वो सब कुछ करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या महिला, क्या गरीब, क्या किसान, क्या युवा, सबकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने सभी समान रूप से सब योजनाओं को हाथ में लिया है। तो जब यहाँ बात कर रहा हूं तो यहाँ गरोठ के अंदर आज कितनी प्रकार की योजनाओं का लोकार्पण हुआ, लोकार्पित करा लिया, पता ही नहीं चलता है। आपके लोकार्पित करा लिया, पता ही नहीं चलता है। आपके यहाँ पर भी लगातार देखो पेट ही नहीं भरा रहा है। भगवान सांदीपनी जिनके कारण से वो भगवान सांदीपनी के आश्रम में 5000 साल पहले कंस को मारने के लिए यहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण करने आए, तो ऐसे सीएम राइज बोलते थे। हमने कहा यार इसका नाम बदलो, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी नहीं गई। अरे भगवान कृष्ण जिस विद्यालय आश्रम में पधारे उसको सांदीपनी आश्रम कहते हैं। वो मध्य प्रदेश का नहीं देश का गौरव है, जहां 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सबकी शिक्षा ग्रहण की। और भगवान ने
कंस को मारने का तो पराक्रम किया ही, लेकिन उनके मुखारविंद से जो पवित्र गीता निकली वो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पवित्र ग्रंथ है गीता माता। ऐसे में हमने तय किया है अब सीएम राइज को सांदीपनि विद्यालय के रूप में जाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बच्चों के लिए। सांदीपनि विद्यालय भविष्य में श्री कृष्ण, श्री बलराम, सुदामा, कृष्ण बलराम, गरीब अमीरी की दोस्ती का कितना बड़ा उदाहरण है। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति है। ऐसे विद्यालय सांदीपनि विद्यालय कहलाए जाएंगे, ये हमारा प्रयास रहने वाला है। जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े, एक एक स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। जब मैं भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है, राजस्थान सरकार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। मेरे मित्र भजन लाल जी के माननीय बैठे हैं, राजस्थान से होते हुए भगवान कृष्ण उज्जैन पढ़ने आए थे, तो पूरे मार्ग में जिस जिस गांव से गुजरे, प्रत्येक स्थान में जहां जहां लीलाएं हुई है, सभी को हम तीर्थ बनाने वाले हैं। और वर्तमान के दौर में जब हम अपने गीता जी की बात करते हैं, अगर कल्पना करो भगवान उज्जैन नहीं आते, सांदीपनि आश्रम नहीं आते, तो उनके मुखारविंद से शायद गीता पता नहीं निकलती कि नहीं निकलती। लेकिन जब वो यहां शिक्षित होके गए तो पवित्र गीता के माध्यम से कर्मों के आधार पर सिद्धांत, कर्मवाद का सिद्धांत हमारे लिए गीता से प्राप्त होता है। तो आज इस दौर में हमने तय किया सभी नगरीय निकायों में जगह जगह गीता भवन हमारी सरकार के द्वारा बनेंगे। गीता भवन, जरा गीता भवन की बात कराओ तो आनंद के साथ जरा एहसास कराओ कि हाँ हमारी पवित्र गीता भवन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जब गीता कहता हूं तो हलदरधारी किसान भी दिखाई देता है, कृष्ण बलराम का वो जमाना दिखाई देता है, जिसके कारण से वो अद्वितीय इतिहास दुनिया में जाना गया है। जब मैं यहाँ लोकार्पण की बात कर रहा हूं तो चंदवासा जिला मंदसौर का स्कूल शिक्षा विभाग का सांदीपनि विद्यालय, मंदसौर में लादुना जिला का, लादुना गांव का जिला मंदसौर का एक और सांदीपनि विद्यालय, और सुवासरा गुराड़िया कला का, जब ताली वाली बजाओ में 4 सांदीपनि विद्यालय आपके यहाँ दे रहे हैं, एक तहसील भवन भी दे रहे हैं। और जितने प्रकार के निर्माण कार्य की आपने बात कही है, हमको मालूम है आने वाले समय में वो सब भी मिलने वाले हैं, लेकिन आज जो मिल रहा वो कम है क्या यहाँ पे? जोरदार अभिनंदन। क्या मेला चल रहा आपका, कितने प्रकार से व्यवस्था जुटाई गई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे लिए कहा गया है, कई मित्रों ने, किसानों ने, अरे आज सुबह से लेके शाम तक खत्म कर दोगे, हमारे घर वाले देखे और हमारे रिश्तेदार देखे, काफी लोग बाकी रह जाएंगे, इसलिए इसको और एक दिन बढ़ाना चाहिए क्या? जरा बताओ, बढ़ाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बढ़ाना चाहिए क्या बंद कर दें आज ही? तो आज के बजाय कल सायंकाल तक, अर्थात 2 दिन तक पूरा मेला रहने वाला है। अगर हमारे किसानों के लिए 2 दिन की डिमांड है तो मैं यहीं से मंजूर करता हूं, हमारे अधिकारियों से कहता हूं ये 2 दिन तक पूरा सजा रहेगा सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। हमारे किसानों के लिए इतना अच्छा मौका है कि जो वो अपने लिए एक से बढ़कर एक यंत्र, अलग अलग प्रकार के स्टॉल, सभी व्यवस्था वहां दिखाई दे रही है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको भविष्य की दृष्टि से हमारे किसान उन्नतिशाली बने, आगे बढ़े, आर्थिक रूप से संपन्न हो,
कौन कौन तैयार है अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। जो तैयार है वो सब खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो हमारी आय खेती किसानी बागवानी अलग प्रकार के अपने इन आयोजनों के साथ जुड़ करके भविष्य में अधिक से अधिक संपन्न बनने का संकल्प करेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर बैठे क्यों, आप भी खड़ा हो जाओ, आगे वाला तो जल्दी दिख रहा है मेरे को। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक चंबल पर आवरा से आवरी पुलिया धर्मराजेश्वर लोक निर्माण के लिए चाहिए, मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। यहाँ गौ माताओं के भक्त बैठे और कलेक्टर से कह रहा हूं कि गौशालाओं में हरे चारे की और बिजली के माध्यम से पानी की व्यवस्था करना। यहाँ के सारे अधिकारी इसका प्रबंधन भी करेंगे ताकि गौ माता के लिए चारा और पानी का पर्याप्त प्रबंधन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपम सौगातों के लिए। और निश्चित ही आपकी अद्वितीय सोच और अतुलनीय सोच के कारण हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम इतिहास रचेगा। कितना वितरण होना है? मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हितग्राहियों को कि कृपया वे मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हित लाभ ग्रहण करें। श्री अमलेश मोघिया जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिन्हें 6,44,000 रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हो रही है। कृषि यंत्रों का क्रय करने हेतु ये राशि उनको दी जा रही है। श्री दीपक पाटीदार को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 6,26,804 रुपए की अनुदान राशि कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत प्राप्त हो रही है। कृषि यंत्रों के क्रय हेतु ये राशि आपको दी जा रही है। कारूलाल डांगी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 2,50,000 रुपए की राशि यंत्र खरीदने हेतु दी जा रही है। कचरूलाल पाटीदार को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कृषि यंत्र रिपेयर कम बाइंडर की मदद से स्वयं के फसल कटाई के साथ साथ किराए पर चलाकर अतिरिक्त लाभ आप कमा सकेंगे। 2.5 लाख रुपए की राशि इसी क्रम में आपको दी जा रही है। श्री महेश धाकड़ को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको मसाला उत्पादन प्रसंस्करण इकाई के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 2.11 लाख का ऋण स्वीकृति पत्र, जिससे आप खुद की इकाई की स्थापना कर सकें और रोजगार प्रदान कर सकें। राम बाबू धाकड़, जिन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 6 लाख का ऋण दिया जा रहा है PMFME योजना के अंतर्गत। और इसी क्रम में आपने सभी हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हार्दिक धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का। सीएम विष्णुदेव साय ने रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियों का किया शुभारंभ। सीधी तस्वीर रायपुर से। संपत्ति के मूल्य का 0.8% पैसा लगता था। संपत्ति के मूल्य का 0.8% पैसा लगता था। इसलिए कोई हक त्याग कराता नहीं था, बंटवारा कराता नहीं था। पहले पीढ़ी दूसरे पीढ़ी तक सामान्यतः दिक्कत नहीं रहती। तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी के जाते जाते वो जमीन कई बार बहुत मूल्यवान बन जाती है। और जमीन जैसे ही मूल्यवान बन जाती है तो वैसी स्थिति में फिर उस प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े चालू हो गए। हक त्याग तो कर दिए रहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। भू रिकॉर्ड में भू अभिलेख में अब उसका अपडेशन नहीं हुआ रहता। उसके कारण राजस्व विवाद, हजारों लाखों राजस्व विभाग इसके कारण पैदा है, राजस्व विवाद इसके कारण पैदा होता है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 वर्षों के दौरान एक बड़ा निर्णय किया। वो बड़ा निर्णय था कि जो हक त्याग है, बंटवारा है, दान है, इन अभिलेखों में संपत्ति के मूल्य का 0.8% के बजाय हमने मात्र 500 रुपए की रजिस्ट्री कर दी और 13,000 से अधिक लोगों ने इस पर जाकर के तत्काल इस सुविधा का लाभ उठाया और पुराने मामलों में इस केस को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस के हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। डॉक्यूमेंटेशन रखा हूं, मैं बात नहीं बताऊंगा, इसका सुविधा का लाभ उठाया। इस तरह के रिफॉर्म्स किए गए। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, डिपार्टमेंट ने जिसमें जो इतना बड़ा मेहनत किया है उसके लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्री एक्ट है 1908 का एक्ट है, 100 साल से अधिक का समय रजिस्ट्री एक्ट को बने हुए हो गया, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ एक्ट। उस पर अमेंडमेंट के बारे में, मेजर रिफॉर्म्स के बारे में कभी भी 1 सेक्शन 2 सेक्शन से लेकर कभी भी ज्यादा काम नहीं हुआ। मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, पुष्पेंद्र मीना जी को और सेक्रेटरी मैडम को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि टोटल इस एक्ट में 93 धाराएं हैं, उसमें से धाराओं और उपधाराओं सहित 35 जगह पे संशोधन करने का काम 100 साल बाद हम लोगों ने किया और इस संशोधन को विधानसभा में जाकर एक्ट बनाकर विधानसभा से हमने संशोधन कराया। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि समाज के लिए कितने पीछे खींचने वाले प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत थे। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में रखना चाहूंगा कि उसमें लिखा हुआ है कि गोद लेने वाले पुत्र, इसका जिक्र है, सन, जिसको अडॉप्टेड सन का जिक्र है। किसी को गोद लिया जाता है तो उसके पुत्र के बारे में जिक्र है, वहां पर पुत्री का जिक्र नहीं है। आज से 100 साल पहले शायद पुत्री को कोई गोद भी नहीं लेता रहा होगा। ये सामाजिक रूप से कितनी विडंबना है हमारी माताओं बहनों की दृष्टि से, क्यों अडॉप्टेड सन का जिक्र है, अडॉप्टेड डॉटर का जिक्र नहीं है। हमने इस तरह के भी चीजों को देखा और एक प्रगतिशील समाज की दृष्टि से पुत्र के साथ साथ पुत्री शब्द को भी, सन के साथ साथ डॉटर शब्द को भी जोड़ने का काम। इस तरह से एक में काफी बड़े परिवर्तन हम सब ने सुनिश्चित किया है और आज मैं इतना कहना चाहता हूं, इस तरह के रिफॉर्म्स के काम हम लगातार करते रहेंगे। हमारी सरकार का पहला बजट जो आया था वो ज्ञान के कल्याण के लिए था। कोई भी इकोनॉमी तब तक बड़ी नहीं हो सकती और बड़ी होने का अर्थ तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज के आखिरी छोर पर खड़े गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को उसका लाभ न हो। इस थीम पर हमारी सरकार का पहला बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लाया था और इस बार जो दूसरा बजट हमने लाया वो गति की थीम पर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लाया। ज्ञान का अगर हमको कल्याण करना है तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हमको चाहिए, तीव्र आर्थिक विकास चाहिए और उसके लिए गति अर्थात जी का अर्थ है गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। चलिए सीधे आपको मंदसौर लिए चलते हैं, जहां मंदसौर में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संवाद कर रहे हैं। 60 दिन में देते हैं। बची 13 अनुमति जो मध्य प्रदेश सरकार देती है, सभी को पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में नोटिफाई कर दिया गया है और ये सभी अनुमतियां 30 दिन के अंदर मिलेंगी। अधिकतम सीमा 30 दिन है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट ऐसा है जो बनाने वाला पूरे देश में सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश था। बाद में मध्य प्रदेश की देखा देखी तकरीबन 20 अन्य राज्यों ने भी ऐसा ही एक्ट बनाया। तो उसके अंतर्गत है, उस एक्ट का प्रावधान ये है कि यदि समय सीमा में हम अनुमति नहीं दे पाए हमारे अधिकारी, तो हम आपसे माफी मांगेंगे, बोलेंगे जी हमसे गलती हो गई, हम आपको इसका एक मुआवजा देते हैं और अपने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इनमें से हम लोगों ने कोशिश ये की है कि जिन अनुमतियों को संभव है उन्हें डीम्ड कर दें, मतलब किसी आदमी की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ सर्टेन अनुमतियां इन्होंने दिखाया था डीम्ड है कि नहीं, कि ऑटोमेटिकली 30 दिन पूरे हो गए या 15 दिन पूरे हो गए जो हमने लिखा है, उस दिन तक अधिकारी ने अनुमति नहीं दी तो कंप्यूटर अपने आप डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट जारी कर देगा उस अधिकारी के सिग्नेचर से। तो 14 में से 7 अनुमतियां ऐसी हैं। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी पॉलिसी इन्वेस्टर ओरिएंटेड है
और साथ में स्किल सर्टिफिकेशन इस टाइप की क्या क्या मदद दी जा सकती है, वो हमारा थर्ड पीस था कि जमीन से लोग किस प्रकार से आसानी से उपयोग कर सकें, FAR ज्यादा दिया जा सके, आपकी इंडस्ट्रीज की जमीन पे आप स्किल करना चाहते हैं तो वो कर सके, इस प्रकार का। तो ये 3 मोटे मोटे हमारे पॉलिसी के रूप थे जो डिटेल में देखे। मीटिंग के बाद यदि आप चाहेंगे तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग चले जाएंगे, हमारे अधिकारी रहेंगे, डिटेल में आप पूछ सकते हैं, अपना मन बना लें। दूसरी बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में मध्य प्रदेश देश में गुजरात के बाद दूसरा राज्य बना था 2013 में, जहां 24/7 बिजली मिलती है और आज भी 24x7 बिजली मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। तो इंडस्ट्री की दूसरी एक समस्या ये होती है। यहां मंदसौर की बात करें तो बगल में ये गांधी सागर डैम है, पानी पर्याप्त है। हालांकि मंदसौर ब्लैक जुलाई में आपको वार्न कर दूं, ब्लैक और ग्रे कैटेगरी में आता है, पर यहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल गंगा अभियान पूरे प्रदेश में चला रखा है, उसके चलते वाटर कंजर्वेशन हो रहा है। और सबसे अच्छी चीज ये कि जो गांधी सागर है उसकी पूरी इरिगेशन से पानी उठा के इलाके का इरिगेशन किया जा रहा है, तो हर जगह पानी आपको पर्याप्त मिलेगा यदि आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे तो। तीसरी बात आती है कनेक्टिविटी की। यहां से ये जहां पे बात हो रही है, हम लोग बैठे हैं, यहां से आधे पौने घंटे की दूरी में आप दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्ट हो जाते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो सड़क है वो लगभग पूरी होने वाली है। बॉम्बे साइड में और गुजरात साइड में उसका थोड़ा सा क्षेत्र बचा हुआ है। मेरे को यहाँ के लोग बता रहे थे, जब ये सड़क बनवा रहा था, मैं भारत सरकार में इसी विभाग का सचिव था, तब हम लोग की कल्पना थी दिल्ली से मुंबई आदमी 14 घंटे में कार पहुंच सके और 24 घंटे में ट्रक पहुंच सके, क्योंकि हमारे को ट्रांसपोर्टेशन ट्रक के लिए चाहिए, ना कि कारों के लिए। अभी यहाँ के लोग बताते हैं यहां से दिल्ली 6 से 7 घंटे में पहुंच जाते हैं और बॉम्बे भी आप 7-8 घंटे में पहुंच जाएंगे। और ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर जाके आपको पोर्ट से कनेक्टिविटी देती है, जहां से आप अपना एक्सपोर्ट माल कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ये पूरी बात हो गई। इम्प्लीमेंटेशन में मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि बिना किसी अवरोध के हर महीने हम लोग की मीटिंग, एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए मीटिंग है जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होती है, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो होती है, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट की जो पॉलिसी के अनुसार सहायता होती है वो मंजूर की जाती है। तो जो आप लोग के उद्योग होंगे, अमूमन 90-95% वो हर महीने मीटिंग होती है और अमूमन 1-2 महीने के अंदर सारे मंजूरियां हो जाती हैं जो सहायताएं देते हैं। कुछ विरले के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो CCIP में जाते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने होते हैं, वो भी अमूमन 1-2 महीने में मीटिंग हो जाती है, उसमें भी कोई बहुत विशेष विलंब हमारे यहाँ होने नहीं दिया। पर जो सबसे खास बात, आप बाकी राज्यों की नीति देखेंगे, पॉलिसी देखेंगे, तो उसमें एक उन्होंने बड़ा अजीब सी बात रहती है, कुछ राज्यों को छोड़ के, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सभी राज्यों में ऐसा है, उसमें वो लोग आपसे नेट GST कैलकुलेट करवाते हैं। और नेट GST आप सब इन्वेस्टर्स हो, मालूम है कितनी मुश्किल से कैलकुलेट होता है। तो नेट GST कैलकुलेट करने के चक्कर में आपकी ये सब्सिडी सालों साल उलझी रहती है। ये शायद मेरे हिसाब से, मैं देश में इंडस्ट्री सेक्रेटरी भी रह चुका हूं, मेरे ध्यान में है कि ये समस्या हमारे इन्वेस्टर्स के साथ है। तो मध्य प्रदेश की नीति में हमने इसको GST से कनेक्ट नहीं किया। हमारी पॉलिसी जो है वो कैपिटल सब्सिडी आधारित है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके आधार पर, हमें मालूम है जब हम लोग बना रहे थे, वित्त विभाग हमारा थोड़ा सा नॉर्मली होता है, टैक्स जितना है उसका कुछ हिस्सा ले जाओ, चाहो तो पूरा ले जाओ, पर उसकी जो आने वाली कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को देख के मध्य प्रदेश, बहुत विरले राज्य ऐसे हैं, उस समय पहला राज्य ऐसा था जब ये प्रथा शुरू की थी हम लोगों ने कि हम लोग इसे GST से कनेक्ट नहीं करेंगे, जिससे कैलकुलेशन सिंपल और इन्वेस्टर को साफ समझ में आए। और उसके बाद एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया पिछले मार्च के महीने में, जैसा होता है हर राज्य के बजट की समस्याएं होती हैं, तो सब्सिडी मिलने में 2 साल 2.5 साल का डिले चल रहा था कि 2021-22 वालों की सब्सिडीज रिलीज हो रही थी। माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत मन से आप सब लोग के जैसे इन्वेस्टर्स की तरफ से बधाई देना चाहूंगा। 31 मार्च के आसपास
तकरीबन 2100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन देके 100% सब्सिडी के बिल चुका दिए गए। आज हम लोग करंट सब्सिडी देने की बात करते हैं। ये सारी बातें मुझे लगता है आप फील्ड में वेरीफाई कर लीजिए। केवल इसलिए मत मानिए कि प्रदेश का मुख्य सचिव कह रहा है, और आप पाएंगे कि इन बातों में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके बाद आप पाइए, ये मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां के लोग बहुत अच्छे हैं और यहां पे आके बस जाइए। यू विल नॉट रिग्रेट दिस डिसीजन। सही समय है मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी स्पष्ट और पारदर्शिता से अपनी बात रखने के लिए। और जब प्रदेश के मुखिया दोनों हाथों से आपको सौगातें लौटा रहे हो तो ये समय हाथ बांध के बैठने का नहीं है, बल्कि हाथ जोड़कर जोरदार कर ध्वनियों से उनके अभिनंदन का है। कार्यक्रम में अब क्रम है मध्य प्रदेश शासन एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ये योजनाएं वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी समर्थन प्रदान करती हैं, जिसके अंतर्गत मेगा फूड पार्क का विकास, कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचे का निर्माण, फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना तथा संचालन बीज की आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर रखना है। मंदसौर जिले की कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स बहुपत्ती और संभावनाओं से भरपूर है। परंपरागत फसलों के साथ आधुनिक तकनीकों का और प्रोसेसिंग इकाइयों का समावेश इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना रहा है। मैं अनुरोध करूंगी हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से और साथ ही मंचासीन सम्मानीय अतिथियों से कि वे रिमोट द्वारा इन इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन करें। आपकी करतल ध्वनियां रुकनी नहीं चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले हम मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वे लोकार्पण करेंगे मैसेज दिव्यानंद हर्बल्स का औद्योगिक क्षेत्र जग्गाखेड़ी जिला मंदसौर में भूमि आवंटित की गई। इकाई द्वारा फूड प्रोसेसिंग के विनिर्माण हेतु राशि ₹6 करोड़ का निवेश किया गया तथा 110 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करते हुए रिमोट द्वारा साथ ही लोकार्पण किया जा रहा है मैसेज जय होम का औद्योगिक क्षेत्र जग्गाखेड़ी जिला मंदसौर में भूमि आवंटित की गई। इकाई द्वारा मसालों का विनिर्माण हेतु राशि ₹5 करोड़ का निवेश किया गया तथा 20 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में मैं लोकार्पण हेतु अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री मंचासीन अतिथियों से। जी, इस क्रम में जैसा कि मुझे आदेश दिया गया है, अब क्रम है मंचासीन अतिथिगण उद्यमशीलता की ऊर्जा से भरपूर हमारे उद्योगपति बंधुओं को एलओई का वितरण करेंगे। आज ये अवसर केवल एक उत्सव नहीं बल्कि साझेदारी और समृद्धि की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूं मंच पर मैसेज लक्ष्य का पावर प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड श्री ललित बंधवार जी को, डायरेक्टर मैसेज लक्ष्य का पावर प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड। डिस्ट्रिक्ट मंदसौर में एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए 182.9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 450 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। मैसेज लक्ष्य का पावर प्लांट। इसी क्रम में मैं अगला नाम ले रही हूं मैसेज बिग सी रिन्यूएबल एनर्जी स्थान मिनज रिप्रेजेंटेटिव श्री अनिरुद्ध चौरसिया जी, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैं ये मैसेज बिग सी रिन्यूएबल एनर्जी के। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि इन्हें भी आशय पत्र हस्तांतरित करें। इस क्रम में अगला नाम है मेशर्स सार्क केमिकल्स, ग्राम ग्वालदेविया, जिला नीमच। 8 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इकाई द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर्स के विनिर्माण हेतु राशि ₹70 करोड़ का निवेश प्रस्तावित तथा 220 व्यक्तियों का रोजगार सृजन होना संभावित है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूं मंच पर मैसेज एमिटेक्स एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हम सब आशा करते हैं
की इस ऐतिहासिक साझेदारी के लिए मंदसौर के उद्योगपति आभार व्यक्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी दूरदर्शिता से ग्लोबल समिट के उपरांत रीजनल समिट और फिर सेक्टर्स के आयोजन राज्य के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। और अब मैं आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ अत्यंत गौरव के साथ उन्हें आमंत्रित कर रही हूं जो प्रदेश की प्रगति के शिल्पकार हैं, जिनका नाम ही नहीं व्यक्तित्व भी मनोहर है। इस भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश की वो अनुपम धरोहर है। मध्य प्रदेश के विकास रथ के जो सारथी हैं, आत्मदीप, निष्पक्ष, अविरल, अज्ञेय महारथी हैं, जिनकी अभिनव सोच ही है उनका अनुभव, जिनकी अभिनव सोच ही है उनका अनुभव, वो हैं द वन एंड ओनली माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव। उद्योग समागम सीतामऊ मंदसौर के इस आयोजन में मंच पर विराजमान हमारे माननीय वित्त और उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, जो यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधि भी रहे, इस अवसर पर कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री प्रभारी श्रीमती निर्मला जी, माननीय सांसद जी सूर्य गुप्ता जी, माननीय सांसद बंशीलाल जी, इस अवसर पर सभी विधायकगण हरदीप दंग जी से लगा करके चंदर सिंह जी सिसोदिया, अनुराग जैन जी सीएस, हमारे मारू जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, सुधीर गुप्ता जी का तो मैं बोल ही चुका हूं, दिलीप जी पीछे बैठे हैं, सभी समस्त अधिकारीगण और आप सब। मैं ऐसे कार्यक्रमों में आमतौर पर सुनने का आनंद लेता हूं और उस पूरी बात को महसूस करता हूं जिस भावना से हमने ये पूरा आयोजन करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के निवेशकों के लिए, छोटे से छोटा निवेशक या बड़े से बड़ा, सबके लिए उनकी मनोभावना के आधार पर राज्य की बेहतरी के लिए, आपकी समृद्धि के लिए और देश में मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए हम समान रूप से अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। अपनी योजनाओं को लेकर के उनका परिपालन कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को ऑफिसों से निकाल करके मैदान मैदान में उपलब्ध करा रहे हैं। भावना से आओ आगे बढ़ो, आप भी बढ़ो, हमको भी बढ़ाओ। प्रदेश अपना यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी उस राज्य की विकास की संकल्पना को पूरा करे, जो यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में डबल इंजन की सरकार बढ़ाना है। तो डबल इंजन की सरकार में केंद्र सरकार जब आगे बढ़ रही है, उनके आशीर्वाद से राज्य सरकार भी आगे बढ़ रही है। जब राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य के अंदर सभी प्रकार के विभागों के लिए जहां जहां रोजगार की संभावना है, उन सारे विभागों को, मंत्रालय के सारी व्यवस्थाओं को एकीकृत रूप से हमने समान रूप से देखना प्रारंभ किया। जब उद्योग और निवेशकों की बात आती है तो अतीत का कार्यक्रम बड़े बड़े शहरों तक सीमित रहता था, या तो इंदौर, कई बार तो हमारा इंदौर भी हमारा, लेकिन इंदौर ने अपनी एक पहचान बना ली। तो भोपाल की बनना चाहिए, जबलपुर, ग्वालियर, बाकी राज्यों की बनना चाहिए, बाकी राज्य के नगरों की बनना चाहिए। तो मंदसौर निवेश में अगर कृषि आधारित उद्योग की संभावना है तो इसको कृषि आधारित इन व्यवस्थाओं से जोड़ के बढ़ने की जरूरत है। एक ही मंच पर किसान और उद्यमी देख करके कितना आनंद आता, आपको बधाई देना चाहता हूं। कई सारे लोग हैं जो किसान भी है, उद्यमी भी है। यही तो बदलते दौर का समय है। हम सब पुराने जमाने में वो गाना सुनते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये हीरे मोती केवल गाने के लिए नहीं, ये तो मैदान में लाने के लिए। और मैदान में आएंगे हमारे और आपके पसीने से, अच्छी योजनाओं से, संकल्प शक्ति से, नई तकनीक के माध्यम से। इन व्यवस्थाओं में सरकार का काम आपके और व्यवस्थाओं के बीच हमारी नीतियों के बलबूते पर आपकी सुव्यवस्था स्थापित हो। मुझे इस बात का आनंद है, हमारे द्वारा चलाए गए इस अभियान का परिणाम हम तो कभी सोच नहीं सकते थे। वाकई क्या मेला लगा है सीतामऊ में, चारों तरफ से। पहले तो डर रहे थे कि छोटे स्थान का प्रयोग महंगा बन जाएगा, लेकिन आपने आके हिम्मत बढ़ा दी। हमारे सबके लिए आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी बात की तो आवश्यकता है और हमने इसके एक बंद दो काज कर दिए। निमित्त सीतामऊ गरुड़ जरूर बनाया,
लेकिन हम सब जानते हैं निवेशकों के लिए 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे यह बगल से जा रहा है। जब तक आप यहां नहीं आते तो देखते कैसे? उज्जैन, इंदौर और पूरे राज्य में जाने के लिए 4 लेन की सड़क अगर आपने देखी होगी, पूरी समस्या घंटे के आसपास या से पौने 2 घंटे में यहाँ आ जाते, टाइम लग रहा, इससे ज्यादा लग रहा क्या? क्योंकि जब निवेशकों को बुला रहे हैं तो बिजली, पानी, सड़क और शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर उनके संवर्धन के लिए ली जाने वाली नीतियां और नीतियों से ज्यादा हमारा सबका आपका काम करने का लक्ष्य और मन हम सब देखते हैं। आज बदलते दौर में दुनिया बहुत छोटी हो गई और इजराइल, अरब, ये कई सारे ऐसे देश जिनने अपने लिए उनकी प्राकृतिक रूप से बड़ी विरुद्धार्थी व्यवस्था है। कई सारे इतनी कम बारिश होती है लेकिन आज वो नई तकनीकों के बलबूते पर कई प्रकार से आगे बढ़े, तो मध्य प्रदेश तो और आगे बढ़ा है। मैं जब अभी आंकड़े देख रहा था तो गेहूं मैंने माने जगदीश देवड़ा जी को दिखाया, गेहूं उत्पादन में प्रति बीघा गेहूं उत्पादन का वो पीछे छोड़ दिया। ये भारत का समय अपने यहाँ पर 18-20 क्विंटल प्रति बीघा हम गेहूं निकाल रहे हैं, लेकिन हमको केवल अमेरिका को नहीं देखना, हमको फ्रांस को देखना, वहां 32 से 40 क्विंटल प्रति बीघा निकल रहा। तो आज के इस दौर में हम पीछे भी देखें, आगे भी देखें और 35-40 से और आगे नई तकनीक के आधार पर और 50 क्विंटल तक कैसे जा सकते हैं। एक एक इंच जमीन का सदुपयोग करते हुए एक एक फसल के क्षेत्र में उनको किसानों की भी आय बढ़े, लेकिन खाली फसल उत्पादन से काम नहीं चलेगा। हमारी फसल का प्रसंस्करण के माध्यम से यहाँ से खेत से फैक्ट्री और फैक्ट्री से रोजगार, ये क्रम बनाने की जरूरत है। जब आप निवेशकों के माध्यम से अपनी इंडस्ट्री लगाते हो तो कई प्रकार से लोगों को आप जोड़ के रोजगार देते हो, दोनों तरफ काम करते हो, वहां प्रत्यक्ष आप रोजगार भी देते हो, इधर फसल उत्पादन को प्रोत्साहन भी देते हो। ये दोनों काम से बात बनेगी और इसीलिए सरकार के माध्यम से जो जो हो सकता है हम खुले चौगान सबसे बात करते हैं, अपनी नीतियों का साफ सुथरे ढंग से प्रकाशन करते हैं, आपके माध्यम से आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करते हैं। इसीलिए तो पिछले 1.25 साल के आधार पर जब हमने संभाग पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, उस समय सभी विभागों को मिलाकर जो भी निवेशक आए सबका सम्मान करते हुए हमने बात प्रारंभ की थी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने GIS भोपाल में की तो सब मिलाकर के 30 लाख करोड़ का निवेश हो गया था। 30 लाख करोड़ का निवेश केवल 1 साल के अंदर, और उसके बाद हम रुके नहीं। आपने देखा कि थोड़े दिन पहले ही हमने इंडस्ट्री अपनी IT की अलग एक विषय के अपने आप में बड़ा विषय, इसलिए IT के सेक्टर के लगे इंदौर में बैठे थे। एग्रीकल्चर की आपकी बात कर ही रहे, एग्रीकल्चर के अंदर भी इसी प्रकार से निवेश की संभावनाओं के आधार पर अभी हमने यहीं पे लोकार्पण भूमि पूजन के अभी सिंगल क्लिक के माध्यम से, क्योंकि समय कम है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, तो ऐसे में जिन जिन लोगों ने निवेशकों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से आज हमने यहाँ पे कपिलेश दवे, इनका लोकार्पण, ये डायरेक्टर कपिलेश दवे जी है क्या अपने में से? वाह कपिलेश जी, बधाई दो जरा भैया इनको। जय राठौर जी भी है क्या? जय राठौर जी, उनको भी लोकार्पण आज उनकी फैक्ट्री का भी हुआ है। इसी प्रकार से कृपा बायोटेक ने तो इथेनॉल का प्रोजेक्ट का आज अपना संकल्प लिया है, जोरदार अभिनंदन करें, जिसके माध्यम से 200 करोड़ के माध्यम से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हुए यश गर्ग जी यहाँ बैठे हैं, इनने आज अपना लोकार्पण अपने प्रोजेक्ट का किया है। इसी प्रकार से अजय, ये थोड़ा इनका नाम कट गया है, भूमि पूजन हुआ है, भटनागर जी, इन्हें तो अच्छा भाषण दिया, जोरदार, क्या आनंद आता है। देखो हमारे GIS का इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का एक बड़ा फायदा मिल रहा है। पहले नेता ही भाषण देते थे, आजकल उद्योगपति भी कम नहीं पड़ते और अधिकारी भी अच्छे से बात रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हम और आप सब मिलकर। अरे विचार व्यक्त करने का हमारा माध्यम है माइक, अपनी बात का संप्रेषण जब करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। जब हमारा परस्पर संप्रेषण होता है हम तो नहीं डरते, कोई बात नहीं। आज उद्योगपति है, कल अधिकारी है, जहां ये निर्वाचन की लोकतांत्रिक पद्धति, जब चुनाव होगा तो चुनाव जैसी बात कर लेंगे,
लेकिन विचारों के मंच पर तो अपनी बात रखना ही चाहिए, अपने विषय रखना ही चाहिए। भटनागर जी क्या ठाक 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 ठोक रहे थे, मजा आ गया सुन के जिस प्रकार से उनने बात की। जब हम काम करते तो प्रोत्साहन भी तो मिलना चाहिए। जब उनने बात कही कि अधिकारियों का रिस्पांस कितना अच्छा, कहां हम सिर पकड़ करके रोते रहते थे, अधिकारी हाथ में नहीं आते थे, पता नहीं कितनी प्रकार की परेशानी। जब अधिकारी से पूछो वो कहते भैया इतनी ऊंची से नीची संभावना रहती है कि सब तरफ फिसले में, हमारी नौकरी भी प्यारी है। तो वो डर के मारे वो अपने दब के बैठे रहे, हमारे अधिकारियों के बारे में दूसरी धारणा दूसरी बनती थी। हमने कहा ये सब हटाओ भाई, अच्छा मन से काम कर रहे हैं ना, हमको मालूम है परमात्मा सब साथ देता है, इसलिए अपनी पवित्र मन से बात करो, अच्छे से योजना बनाओ, साफ सुथरी पॉलिसी लाओ और दिल खोल के बात करो। परमात्मा अपने आप साथ देता है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज के इस अनुकूलता भरे माहौल में मेरी अपनी ओर से नाम तो कई प्रकार के और भी है, ललित बंधवार जी है। कहा है ललित जी, 132 करोड़ के माध्यम से इन्होंने भी एथेनॉल का प्रोजेक्ट का यहां अपना एमओयू किया, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। और एक रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक है, ये भी 61 करोड़ की लागत से 350 लोगों के लिए, इनको भी हमने लेटर दिया, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। इस अवसर पर ताक जी भी है, ताक जी ने 220 लोगों के रोजगार के लिए 70 करोड़ मतलब 71 करोड़ के आसपास से निवेश किया है। आपने केमिकल क्या क्या बनाएंगे आप? वाह, कहां बनाओगे? नीमच में खाद बनाओगे, सुपरफास्ट। देखो जोरदार ताली बजाओ यार, ये भी अपने लिए खेती किसानी के क्षेत्र में हमारे यहाँ कारखाने लग रहे हैं। उदयपुर पास पड़ रहा, पर ये पास तो पहले से भी था। हमारे अपने परमात्मा की दया से ये संकल्प शक्ति की विजय है कि उदयपुर पास है और अब हमारे पास है। इनके जोरदार ताली बजाओ। अब नीमच मंदसौर के अंदर ही है। मैं मान के चलता हूं इस अवसर पर केमिकल फर्टिलाइजर का आपने ये जो प्रोजेक्ट लिया, शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार से लाहौटी जी भी है क्या यहाँ? लाहौटी जी क्या करने वाले हो? फूड प्रोसेसिंग 200 करोड़ की लागत से। कहां रहते हो? है कहां रहते हो? वो माइक आ गया, माइक मुंबई में। अब आप यहां रहोगे, मान के चलो हम तो ये माने 200 करोड़ रुपए लगा रहे तो हमारे आदमी हो गए। जोरदार अभिनंदन करो इनके लिए, लाहौटी जी के लिए। इसी प्रकार से 75 करोड़ की लागत से संकेत ऑयल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, संकेत मित्तल जी कहां है? एक क्या संकेत जी उधर पीछे है? अरे वाह यार, पैसे ज्यादा लगा रहे हो, आदमी पीछे बैठे। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। ये भी 650 लोगों को रोजगार देंगे। ये हमारे मित्तल जी, आपके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। सफल फूड, आप पल्सेस की मिल लगाएंगे। ये पीयूष गर्ग जी, कहां पीयूष जी? जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। 138 करोड़ की लागत से। कहां रहते हो आप? मंदसौर। 100-150 करोड़ तो मंदसौर वाले लगा रहे। देखो क्या आनंद आ गया। बहुत जोरदार ताली वाले लगा भाई। ये है समय बदल रहा है। मेरा देखना जल्दी भी सबको लेके चलना। हमारे सब लोग हैं। अब मंदसौर नीमच में सारी संभावना बढ़ रही है। इस अवसर पर जैन कॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड टेक्सटाइल गारमेंट्स का 400 करोड़ का लगभग 2500 लोगों को रोजगार देंगे। जोरदार ताली अनिल कुमार जैन जी के लिए। कहा अनिल जी? सर ये इन्वेस्टमेंट 2500 करोड़ की है और 11000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा क्या? ये 400 लिखने गलती कर दी क्या हमने? भाई 2500 करोड़ का है। अच्छा, पहला चरण है, यहाँ पर उनकी संभावना पूरी तो हमको डराए उनको। चलो भैया जोरदार ताली बजाओ। 2500 करोड़ का निवेश करने के लिए पहले चरण में 400 करोड़ का निवेश ला रहा है और 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। कहां डालेंगे इंडस्ट्री? बसई किधर आ गई? इतने सारे इंडस्ट्रियल पार्क हो गए, नहीं भूल जाता चारों तरफ। सुहासरा विधानसभा में। वाह वीर जी, जोरदार आज आनंद करो भाई साहब, आपको बहुत बधाई। इसमें स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग और टेक्निकल टेक्सटाइल, पांचों अंग जो है टेक्सटाइल के आएंगे।
हमारा हेड ऑफिस गुड़गांव में है और हरियाणा और यूपी में इंडस्ट्री ऑलरेडी चल रही है हमारी। ऑलरेडी चल रही है पहले से? कब से कर रहे काम? मेरे पिताजी के टाइम से। अरे वाह, क्या जाने में इतना परिवार है भैया, जोरदार ताली बजाओ आपका। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुल मिलाकर के ऐसी बात बनती है। हमारे सभी प्रकार के निवेशकों का एक बार फिर दिल खोल करके मैं स्वागत करता हूँ, और आपको आने वाली कोई भी कठिनाई, उसके लिए सरकार के दरवाजे सभी खुले में। मैं भी वहां पे हूँ और हमारे चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार सारी अनुकूलता आपको देना चाहती है। सरकार के माध्यम से निवेशकों के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं हटा करके आपके अपने संकल्प की पूर्ति के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपको मध्य प्रदेश की सड़कों पर जरूर ब्रेकर मिलेगा, लेकिन विकास की राह में उद्योगपतियों को कोई ब्रेकर नहीं आने देगी सरकार। अब मैं इस समय की सीमा का ध्यान रखते हुए आमंत्रित कर रही हूँ सुवासरा विधायक माननीय श्री हरदीप सिंह डंग जी से कि वे मुख्यमंत्री महोदय तथा उपस्थित सभी का आभार व्यक्त करें। भारत माता की बहुत बहुत सम्मानित हमारे बीच में हम सबके लीडर और हरपन मौला सभी का ध्यान रखने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी जगदीश जी देवड़ा साहब, कंसाराम साहब जो कृषि मंत्री हैं, हमारे नारायण सिंह जी कुशवाहा साहब मंत्री जी, आदरणीय सांसद महोदय सुधीर जी गुप्ता साहब, राज्यसभा सांसद महोदय आदरणीय बंशीलाल जी गुर्जर साहब, हमारे विधायक मारू जी, हमारी बहन जो प्रभारी मंत्री के रूप में है आदरणीय निर्मला जी भुरिया जी, हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ विधायक आदरणीय ओम प्रकाश जी सगलेजा साहब, और चीफ सेक्रेटरी साहब जो यहाँ पर जब मैं 2000 में सरपंच था उस टाइम आप कलेक्टर थे, और इन्होंने मुझसे कहा था कि जन भागीदारी में हरदीप तुम्हें सड़क बनानी है तो मध्य प्रदेश में सबसे पहली सड़क जन भागीदारी में आपके नेतृत्व में सरपंच के टाइम में बनाई थी, और बेस्ट सरपंच का अवार्ड उस टाइम आपके आशीर्वाद से मिला था। मैं सभी उद्योगपति यहाँ पर आए हैं और आनंद आ गया था मुख्यमंत्री जी